कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ मिंग ज़ॉम्बी को घूर के कह रहा होता है कि ये कितना गंदा दिख रहा है और मैंने तो इतना मारा है कि इसका जबड़ा टूट गया है, ये कह रहा होता है मिंग। फिर मिंग ज़ॉम्बी के शरीर से अपना चाकू को वापस निकालता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी मिंग अपना पैर घुमा के मजबूती से जमीन पर रखता है। फिर मिंग ज़ॉम्बी के पेट में खतरनाक तरीके से एक लात मारता है, जिससे ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए ज़ॉम्बी पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी मिंग और तेजी से ज़ॉम्बी के पैर पर फिर निशाना लगाता है, काफी जोर से उसके घुटनों के पास मारता है। इतने जोरदार वार के प्रहार से ज़ॉम्बी नीचे जमीन पर पड़ा दिखाई पड़ता है। फिर मिंग सड़क से एक लोहे की छड़ को उठाता है। तभी मिंग ज़ॉम्बी से कहता है, तुम तो काफी लॉयल लगते हो, तुम्हारे दोस्त तो मर चुके हैं, फिर भी तुम डर नहीं रहे हो, मेरे हाथों से मार खाते ही जा रहे हो। मिंग ने अभी जिस ज़ॉम्बी को नीचे जमीन पटका था, वो ज़ॉम्बी अचानक से फिर खड़ा उठ जाता है। तभी मिंग कहता है ज़ॉम्बी को, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम आज मेरे हाथों से जरूर मरोगी। तभी मिंग उस लोहे की छड़ को लेकर ज़ॉम्बी के कंधे पर काफी जोर से मारता है, जिससे ज़ॉम्बी भी लड़खड़ाने लगता है। ज़ॉम्बी फिर जमीन पर गिर जाता है और उसका बायां पैर मुड़ जाता है, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर ज़ॉम्बी मिंग को देख के फिर चिल्लाने लगता है। मिंग ज़ॉम्बी को एक भी मौका दिए उसके ऊपर लगातार लोहे की छड़ से वार करता ही जा रहा होता है। इतना मार खाने के बाद ज़ॉम्बी नीचे जमीन पे पड़ा रहता है, फिर भी वो हार मानने की कोशिश नहीं करता। वो हिलते रहता है। मिंग उसके सर के ऊपर अपना पैर रखता है और बोलता है, तू मर जा अभी। मिंग फिर ज़ॉम्बी से कहता है, तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम जमीन पे पड़े रहो, अगर तुम हिले डुले तो फिर वापस मार दिए जाओगे। फिर भी ज़ॉम्बी आवाज कर रहा था, वो हिल डुल रहा था। फिर मिंग कहता है, ये कमीना अभी तक हिल डुल कैसा रहा है, मैं तो इसको इतना मारा है और इसकी आधी से ज्यादा हड्डियां तोड़ भी दी हैं, फिर भी ये हिलता ही जा रहा है। तभी मिंग बोलता है, अब ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। ये कहते हुए अपने एक हाथ से वही लोहे की छड़ को घुमाता है और डायरेक्ट निशाना ज़ॉम्बी के सर की तरफ ले जाता है। और मिंग कहता है, मर जा साले, आज तो तू बचेगा नहीं। छड़ ज़ॉम्बी को लगने ही वाला रहता है, तभी अचानक रोल्स रॉयस का लाइट जलने लगता है और वो रोशनी डायरेक्ट मिंग की तरफ आती है। मिंग भी कहता है, ये कौन बेवकूफ है जो अभी लाइट जला रहा है। और ये कोई नहीं, मिंग का बॉस होता है, जो मिंग के पास आके कहता है, अरे तुम्हारे पास तो काफी एनर्जी है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये लास्ट बचा है, इसे अगर मार दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसे मत मारो, इसे मुझे दे दो। मिंग तो उसे एक सेकंड के लिए घूरता रहता है, ये तो बुड्ढे को क्या हो गया है, इसे आसपास दिखाई नहीं देता, हमारे लोग मरे पड़े हैं आसपास, हमारे चारों तरफ लोग मरे पड़े हैं, कुछ लोग हैं जो बस जिंदा है, फिर भी बहुत ही गंभीर तरीके से घायल है, इस बुड्ढे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और मिंग को यहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी मिंग का बॉस गुस्से में बोलता है, ए मिंग, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या, मैं इतने देर से बात कर रहा हूँ, जवाब दे मुझे। मिंग बोलता है, सुन बे बुड्ढे, तू जो भी अभी कर रहा है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब से हमारे रास्ते अलग हैं, मुझे कभी परेशान मत करना अब। यह कहने के बाद मिंग पलट के जाने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, इस कमीने की तो आज वाह काफी ज्यादा चल रही है, लेकिन यही वही था जो हमारे गैंग का सबसे स्ट्रांग मेंबर था, लेकिन अब इसके लिए मेरे को और एक स्ट्रांग मेंबर चाहिए होगा जो मेरे लिए काम कर सके। तभी वही बॉस बोलता है कि इस ज़ॉम्बी को जल्दी से पकड़ो और रस्सी से बांध लो, इसे हम लेके जाएंगे। हमें फिर वही ज़ॉम्बी को दिखाई दिया जाता है जो बेहोश होता है, लेकिन अचानक से वो उठ जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर वही बॉस बोलता है, ये क्या इंसान ही है ना, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं दिख रहा है। खैर मुझे क्या है, मुझे तो अपने वो उसके पास ले जाना है और इसे दे देना है, वो उसके साथ जो भी करे, मुझे अपने पैसा से मतलब है। तभी एक आदमी उस बॉक्स को बंद कर रहा होता है जिसमें ज़ॉम्बी रहता है, वो उस ज़ॉम्बी को देख के तो उसके काफी पसीने छूट रहे होते हैं। बॉक्स को काफी अच्छी तरीके से बंद किया जाता है, फिर उसे गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। तभी वही बॉस बोलता है, चलो ये आखिरकार खत्म ही हुआ, जल्दी से फिर यहाँ से निकलते हैं हम सब लोग। तभी बॉस बोलता है, ए तुझे क्या हुआ है, तेरा खून इतना क्यों बह रहा है, इतना ज्यादा खून बह रहा है, जा जल्दी से जा हॉस्पिटल में एडमिट हो जा।
फिर बॉस गुस्से में आके बोलता है, तुझे अभी समझ नहीं आया क्या मैंने क्या कहा? जा अभी जा हॉस्पिटल में भर्ती हो जा, वरना तू भी अभी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। तब एक आदमी मन में सोचता है, इसकी बात मान के आज आए थे, आज तो मरते मरते बचे हम लोग। तभी वही बॉस बोलता है, ऑल राइट चलो अब सब यहाँ पहले सब चीज़ क्लियर करो, फिर उसके बाद हम सब चलते हैं यहाँ से। धीरे धीरे सब गाड़ियाँ चालू हो जाती हैं और सब गाड़ी चलने लग जाते हैं। तभी एक आदमी के पास आके बोलता है, भाई ये एक साला कमीना बॉस बहुत हरामी निकला है। ये हमारे सब लोग मरे पड़े और ये साला ज़ॉम्बी को उठा के कहीं और जा रहा है। तभी फिर मिंग का वही आदमी बोलता है, कम से कम हमारे जो लोग अभी जिंदा है उसे तो कम से कम हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ताकि उन लोगों की जान बच सके। तभी मिंग बोलता है, ये फालतू की बकवास करना बंद करो और जगह की तुरंत सफाई करना शुरू कर दो। मिंग फिर बोलता है, हमारे आदमियों की लाशों को हमारी गाड़ी में डालो और बाकी सब कुछ ट्रक के अंदर भरकर उसमें आग लगा दो। तभी मिंग का आदमी बोलता है, ठीक है सर मैं भी करता हूँ। और मिंग उस आदमी के कंधे में हाथ डाल के बोलता है, और जब हमारा यह काम पूरा खत्म हो जाएगा तो सभी मिलकर ड्रिंक करने चलेंगे। मिंग फिर बोलता है, हमारे परिवार के उन साथियों के सम्मान में जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यह सुनते ही उस आदमी के तो आंसू आने लग जाते हैं। तभी वो देखता है आगे उसका एक साथी आता है और बोलता है, योंग क्या ये तुम हो? तभी मिंग का आदमी बोलता है, योंग कमीना अभी तक वो जिंदा है? यह सुनते ही मिंग भी अपना सर घुमा के पीछे की तरफ देखता है। तभी मिंग का आदमी बारिश में धीरे धीरे चलते हुए उन्हीं की तरफ आता दिखाई पड़ता है। उसे तो अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता कि उसका अभी दोस्त अभी तक जिंदा है। हम देखते हैं योंक एकदम लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे चलते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। तभी मिंग कुछ नोटिस करता है कि योंक एकदम अजीब तरीके से चलते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। मिंग का आदमी दौड़ते हुए योंक को गले लगा के कहता है, तुम साले कमीने तुम अभी तक जिंदा हो, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। यह कह के वो रोने लगता है उसे गले लगा के। तभी मिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम वहां से जल्दी हट जाओ, वहां बहुत खतरा है। तभी मिंग का आदमी बोलता है, मिंग भाई क्या बकवास कर रहे हो, हमें इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसका काफी खून बह रहा है। तभी हम देखते हैं योंग ज़ॉम्बी जो होता है वो अचानक से मिंग के आदमी के गर्दन को काटने लगता है और मिंग का आदमी काफी हैरान रहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी मिंग के आदमी को एहसास होता है कि उसका गर्दन योंग बुरी तरीके से काट रहा है और काफी खून बह रहा है। फिर वो चिल्लाने लगता है कि बचाओ मुझे। बाकी सभी लोग इसे देख के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, ये क्या हो रहा है इन लोगों को? क्या वो चींसों को काट रहा है क्या उसकी गर्दन पर? तभी मिंग दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर दौड़ते हुए आते हैं और रियोंग जो ज़ॉम्बी बन चुका रहता है उसके चेहरे पर एक लात मारता है और उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो ज़ॉम्बी एक तरफ लड़खड़ाने लगता है। तभी में चिंगसोंग को दिखाया जाता है, वो बेहोश होने वाला रहता है, उसकी आंखें बंद होने वाली रहती है। योग जो ज़ॉम्बी बन चुका रहता है, जो एक तरफ गिर गया रहता है, वो वापस खड़ा हो जाता है और फिर मिंग को देख के चिल्लाने लगता है। तभी मिंग काफी गुस्से में आता है और कहता है, ये कमीना ये कहाँ से आया और ये अभी क्या कर दिया इसने? तभी हमें ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में रहता है और उसके मुंह से काफी खून बह रहा होता है जो काफी खतरनाक दिखाई देता है। तभी ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाने लगता है, ऐसा देख के लग रहा है कि मिंग को लड़ने के लिए बोल रहा है वो। तभी मिंग भी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जिंदा है कि मरा हुआ है। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी के पीछे से एक गाड़ी चलाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। मिंग भी बोलता है, ये कौन गधा है जो गाड़ी चलाते हुए इधर ही आ रहा है? बाकी सब लोग बोलते हैं, कौन है वो जो इधर ही आ रहा है गाड़ी चला के? तभी अचानक से बिजली कड़कता है और ये सीन तो देखो इतना खतरनाक दिख रहा है कि इसको तो देख के मुझे भी डर लगने लग गया है अब। तभी मिंग कहता है, मुझे आज समझ नहीं आ रहा ये आज क्या हो गया है। तभी मिंग के सामने जो ज़ॉम्बी खड़ा है वो मिंग को देख के काफी चिल्लाने लगता है। उस ज़ॉम्बी के चिल्लाने के कारण बाकी सब ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। मिंग भी सोचता है, अब हम क्या करें, ये तो काफी सारे हैं और हमारी तरफ तेजी से आ रहे हैं। तभी मिंग गुस्से से बोलता है, तुम सब यहाँ खड़े होकर देख क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ भागो वरना ये हमको काट के मार देंगे। हमें फिर आसमान को दिखाया जाता है जहाँ बारिश और काफी तेज हो जाती है और जोरों से बरसने लगती है।
तभी मिंग बोलता है वो कमीना योंग, अगर वो ज़ॉम्बी बन के अगर चिल्लाता नहीं तो वो सारे ज़ॉम्बी हमारी तरफ आते नहीं। तभी एक गाड़ी लेके आता है उसके पास और बोलता है मिंग भाई जल्दी आओ, वो सब ज़ॉम्बी तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। मिंग भी काफी हैरानी से देखता है अभी गाड़ी चला के जाना ही पड़ेगा क्या हमको। तभी मिंग पीछे देखता है वही आदमी रहता है जो योंग उसको काट लिया रहता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो अचानक से जग जाता है और चिल्लाता है मिंग भाई प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। वो काफी गिड़गिड़ाने लगता है प्लीज भाई मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है अभी। मिंग भी कहता है छोड़ो यार, इसे अब तो ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो ये भी अब ज़ॉम्बी बन गया है तो इसे अब बचाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। यह कहने के बाद मिंग गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी तेजी से आगे की तरफ चलता जाता है। तभी ज़ॉम्बी लोग गाड़ी का पीछा करते हैं और कुछ ज़ॉम्बी तो गाड़ी के आगे अचानक से आ जाते हैं गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती, वो ज़ॉम्बी को टक्कर मार के आगे बढ़ते जाती है और ज़ॉम्बी हवा में उड़ते हुए नीचे ज़मीन पर गिरते पड़ते रहते हैं। ड्राइवर बोलता है मिंग भाई जोर से पकड़ रहना, बाकी और ज़ॉम्बी आ रहे हैं, उसे भी आज टक्कर मार के सब लोगों को मार देंगे। ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है कि हट जाओ वरना तुम आज सबके सब मरोगे मेरे हाथों से। तभी ड्राइवर एक ज़ॉम्बी को कार से टक्कर मार देता है, लेकिन वो गाड़ी के ऊपर आ जाता है जिससे कांच के आगे वाला मिरर का कांच काफी टूट जाता है। वो ज़ॉम्बी काफी चिल्लाने लगता है, वो भी कांच को तोड़ने की काफी कोशिश करता है। ड्राइवर ज़ॉम्बी को चिल्लाते हुए कहता है कि तू साले कमीने तू जल्दी से हट वरना गाड़ी ठुक जाएगी, हट यहाँ से। ये देख के तभी मिंग बोलता है तू बस गाड़ी तेजी से चला। मिंग की बात सुनकर तभी ड्राइवर गाड़ी की तेजी और बढ़ा देता है। तभी हमें स्पीडोमीटर दिखाई जाता है जहाँ मीटर तेजी से बढ़ता रहता है। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है जिसके जरिए रोड पर जब वो चलती है तो चिंगारी भी निकलने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी तक गिरा नहीं रहता, वो गाड़ी पे लटका ही रहता है। ड्राइवर उसे बार बार गिराने की कोशिश करता है। तभी अचानक से कांच टूट जाती है और ज़ॉम्बी का हाथ उस ड्राइवर के शक्ल के ऊपर आ जाता है। तभी मिंग कहता है सामने सड़क पर ध्यान दो, तुम गाड़ी सीधे बिल्डिंग में ही घुसा दोगे। तभी मिंग चिल्लाते हुए फिर कहता है कि तुम गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील तुरंत जल्दी घुमाओ। तभी तेज रोशनी चमकते हुए मिंग के चेहरे पर पड़ती दिखाई देती है और फिर मिंग कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, गाड़ी बिल्डिंग से टकराने वाली है, इसलिए मिंग सीट बेल्ट लगा लेता है जल्दी से। तभी हमें गाड़ी दिखाई दिया जाता है जो बिल्डिंग के काफी करीब होता है, बस टकराने ही वाला होता है। तभी अचानक से गाड़ी दीवार से टकरा जाती है जोर से, फिर आवाज आती है जिसके जरिए गाड़ी का आगे वाला हिस्सा में आग तुरंत जलने लग जाता है। आग और तेजी से जलने लगती है। तभी हमें मिंग का चेहरा दिखाई देता है जो अपनी आंखें धीरे से खोलता है, उसके सिर से काफी खून बहता दिखाई देता है। आगे की तरफ देखता है तो पाता है कि एयर बैग खुल गया है और ड्राइवर उसी के ऊपर बेहोश पड़ा है, उसका भी सर से काफी खून बह रहा है और गाड़ी के कुछ हिस्से सड़क पर पड़े हैं और गाड़ी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी मिंग बोलता है डैम मेरा शोल्डर, लगता है मेरी हड्डी टूट गई है, काफी दर्द हो रहा है मुझे। तभी मिंग जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकलता है और धीरे धीरे चलता है। जैसे ही मिंग गाड़ी से पूरा बाहर निकल चुका रहता है तभी अचानक से गाड़ी से तेज धमाका होता है और गाड़ी और जलने लगती है, लेकिन मिंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इधर उधर देखता है और कहता है कि मैं कहाँ आया हूँ, मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तभी मिंग कहता है मैं कहाँ फंस गया, अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी मिंग फिर कहता है लेकिन मैं अभी हार नहीं मान सकता, मुझे जल्दी से जल्दी कोई जगह ढूंढनी होगी और मुझे अपनी चोटों को भी ठीक करना होगा। तभी मिंग फिर कहता है अरे एक मिनट रुको, मेरा चाकू कहाँ है, कहीं मैं तो गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया था। तभी मिंग फिर कहता है नहीं मैंने गाड़ी में नहीं छोड़ा, जल्दी याद कर मिंग तूने कहाँ छोड़ा था चाकू को, आखिरी वक्त कहाँ रखा था। तभी मिंग याद करते हुए सोचता है डैम, मैंने तो चाकू ज़ॉम्बी के ही शरीर में घुसा के छोड़ दिया, धत तेरी तो, मैंने उसे निकाला भी नहीं था। तभी मिंग कहता है डैम मिंग, अब मेरे पास चाकू नहीं, मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो चाकू मेरा बहुत ही खास चाकू था जिसके जरिए मैं किसी को भी आराम से मार देता था, जिसकी वजह से मुझे काफी अच्छा लगता था।
मिंग फिर कहता है जल्दी से जल्दी मुझे एक हथियार चाहिए होगा, वरना फिर ज़ॉम्बी अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं अब बच नहीं पाऊंगा।